Hi everyone, this is Pawan and you are watching my YouTube channel Torsia Way to Success। इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की स्ट्रेटजी को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ मैं आपको बताऊंगा आप किस प्रकार से मैथ, साइंस, करंट अफेयर और रीजनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं, आपको कौन सा बुक पढ़ना चाहिए एंड यूट्यूब पर आप किस किस टीचर से पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने सिलेक्शन से पीछे चले जाएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के सिलेबस को देख लेते हैं और ये समझते हैं किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मेनली हमें 4 सब्जेक्ट पर ही फोकस करना है। सबसे पहला सब्जेक्ट है मैथ। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 ही हो, क्योंकि रेलवे का एग्जाम जैसे जैसे आगे बढ़ता है शिफ्ट वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन भी वेरी करता रहता है। सेकंड सब्जेक्ट है साइंस, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है। थर्ड सब्जेक्ट है रीजनिंग, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है। एंड फोर्थ सब्जेक्ट है जीके एंड करंट अफेयर, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है। अब हम लोग सभी सब्जेक्ट को बारी बारी से समझने वाले हैं, किस प्रकार से हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं, कौन सा बुक हमें पढ़ना चाहिए और यूट्यूब पर हम लोग किस चैनल से पढ़ सकते हैं। हम लोग मैथ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने मैथ को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है अर्थमेटिक एंड सेकंड पार्ट है एडवांस। अर्थमेटिक के अंदर टोटल 17 चैप्टर है एंड एडवांस के अंदर टोटल 6 चैप्टर है। मैंने इसे बिल्कुल सीक्वेंस वाइज लिखा है एंड आपको इसी सीक्वेंस में मैथ को कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, उसके बाद नंबर सिस्टम। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक जो भी चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है एंड आप इसे बहुत ही कम समय में कंप्लीट कर सकते हैं। आपको जो भी समय लगेगा वो आगे के चैप्टर को कंप्लीट करने में लगेगा, तो आप इसी सीक्वेंस में कंप्लीट करें, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। मैं आपको 2016 से लेकर 2019 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए जिस टॉपिक से, उसका मैं आपको पाई चार्ट दिखाने वाला हूँ। आप इसे देखिए और समझिए। यहाँ हम लोग देख सकते हैं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ आप यूट्यूब पर किस चैनल से पढ़कर मैथ के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको एक से अधिक फैकल्टी का नाम बताऊंगा, आपको जिनसे भी इच्छा आप उनसे पढ़ सकते हैं। सभी ने बिल्कुल अच्छे तरीके से मैथ के सिलेबस को कंप्लीट कराया। हमारे फर्स्ट टीचर है अभिनंदन सर। ये एग्जाम्पल चैनल पे पढ़ाते हैं। इन्होंने मैथ के सिलेबस को 5 से 6 बार कंप्लीट करा दिया है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप इनसे पढ़ सकते हैं, या इसके अलावा आप राहुल सर से भी पढ़ सकते हैं। इन्होंने भी मैथ के सिलेबस को कंप्लीट करा दिया है। या इसके अलावा आप वाईफाई स्टडी के साहिल सर से भी पढ़ सकते हैं। इन्होंने भी मैथ के सिलेबस को कंप्लीट करा दिया है। आपको जिन भी टीचर से पढ़ना है आपको सिंपली यूट्यूब पर सर्च करना है। मान लीजिए मैं पढ़ना चाहता हूँ राहुल सर से, तो मैं सर्च करूंगा राहुल सर रेलवे मैथ। जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो मेरे सामने ये प्लेलिस्ट आ जाएगा। इसी प्रकार से आप इस प्लेलिस्ट को भी सर्च कर सकते हैं और इस प्लेलिस्ट को भी। जब आप किसी एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, मान लीजिए आप रेशियो कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको रेशियो के सवाल को प्रैक्टिस भी करना है। तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास एक बुक भी होना चाहिए। मैं आपको एक बुक का नाम बताता हूँ, आपको उसी बुक से प्रैक्टिस करना है। तो उस बुक का नाम है यूथ कंपटीशन। ये बुक कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इस बुक की खासियत ये है कि 2016 से लेकर 2019 तक रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं और उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन इसमें दिया गया है एंड सभी का सॉल्यूशन भी बिल्कुल अच्छे तरीके से दिया गया है। जब आप इससे प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार हम लोग रीजनिंग के सिलेबस को भी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ मैंने उन सभी चैप्टर का नाम लिख दिया है जो रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जिन जिन चैप्टर पर मैंने साइन मार्क लगाया है, इसका मतलब है इन सभी चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड इसी चैप्टर में एरर करने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप जब भी रीजनिंग पढ़ेंगे इन टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा एंड इन टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा। अब आगे हम लोग ये देखने वाले हैं हम लोग यूट्यूब पर किन टीचर से पढ़कर रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारे फर्स्ट टीचर है प्रियल मैन। इन्होंने रीजनिंग के सिलेबस को ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। आप इसके अलावा वाईफाई स्टडी के दीपक सर से भी पढ़ सकते हैं। इन्होंने भी रीजनिंग के सिलेबस को कंप्लीट करा दिया है। आप ये देखकर बिल्कुल मत डरिएगा कि नंबर ऑफ वीडियोस
बहुत ही ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। इस प्लेलिस्ट में रेलवे एग्जाम के अलावा और भी जो एग्जाम होते हैं उन वीडियो को भी ऐड कर दिया गया है, और इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस सेट को भी ऐड किया गया, इसलिए नंबर ऑफ वीडियोस आपको बहुत ही ज़्यादा दिख रहे हैं। जब आप टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको इसे बुक से प्रैक्टिस करना है, और जिस बुक का आपको यूज़ करना है मैं आपको उसका नाम बता देता हूँ। उस बुक का नाम है यूथ कंपटीशन। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इस बुक की क्या खासियत है, आपको इस बुक से ही प्रैक्टिस करना है। ये बुक आपको बहुत ही आसानी से ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगी, या आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन के थ्रू। ऐसा कंडीशन बनता है कि ना ऑफलाइन मिल रहा है ना ऑनलाइन मिल रहा है, तो आप बहुत ही आसानी से नेट से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं एंड उससे आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम लोग साइंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने साइंस को 3 पार्ट में बांटा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा आप फिजिक्स कहाँ से कर सकते हैं, बायोलॉजी कहाँ से कर सकते हैं एंड केमिस्ट्री कहाँ से कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स के लिए आप अभिषेक सर या विवेक सर दोनों में किसी एक से पढ़ सकते हैं। दोनों एग्जामपुर के फैकल्टी हैं एंड दोनों ने ही बहुत ही अच्छे तरीके से फिजिक्स के सिलेबस को कंप्लीट कराया है। यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिए, रेलवे ग्रुप डी के साइंस में 7 से 9 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, एंड जब आप फिजिक्स करेंगे आप इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा। इसके अलावा मैंने इस चैनल पर मोशन चैप्टर का न्यूमेरिकल वीडियो डाला है, आप उस वीडियो को देखिएगा। मैं धीरे धीरे और भी वीडियोस डालता रहूँगा। आपके स्क्रीन के राइट साइड में एक आई बटन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं। जब आप थ्योरी पार्ट कर लीजिएगा तो आपको MCQ प्रैक्टिस करना है। मैंने ऑलरेडी बता दिया किस बुक से आपको प्रैक्टिस करना है। इसी तरीके से केमिस्ट्री के लिए आप विवेक सर या BK पाठक सर से पढ़ सकते हैं। इन्होंने केमिस्ट्री के सिलेबस को कंप्लीट करा दिया है और मैंने आपको ऑलरेडी बताया आपको प्रैक्टिस किस बुक से करना है। सिमिलरली बायोलॉजी के लिए आपको अमृता मैम से पढ़ना है। ये एग्जामपुर की एक्स फैकल्टी है, अभी एग्जामपुर में नहीं पढ़ाती है, लेकिन जब तक इन्होंने एग्जामपुर में पढ़ाया इन्होंने बायोलॉजी के सिलेबस को कंप्लीट करा दिया था। तो आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने बुक बता दिया है। इस प्रकार आप साइंस के तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम लोग जीके एंड करंट अफेयर की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में जीके का क्वेश्चन मात्र 3 से 4 ही पूछा जाता है, लेकिन करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। ये 12 से लेकर 15 क्वेश्चन तक हो सकते हैं। सो हम लोग जीके को इग्नोर करेंगे एंड हमारा फोकस करंट अफेयर होगा। सो करंट अफेयर आप किस प्रकार से कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको इसके लिए एक बुक लेना है, उस बुक का नाम है द प्लेटफॉर्म। ये बुक आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगी। इस बुक की खासियत ये है कि 2018 में रेलवे ने जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था, इस बुक में आपको उसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप YouTube को भी फॉलो कर सकते हैं। आप चाहें तो YouTube पर डेली वाइज, वीकली वाइज या मंथली वाइज करंट अफेयर देख सकते हैं। आप किस चैनल को देखना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको उत्कर्ष क्लासेस में कुमार गौरव सर का क्लास देखना है, या इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं। एंड फाइनली मॉक टेस्ट, आपको एक सप्ताह में 3 से 4 मॉक टेस्ट लगाने हैं, एंड जब एग्जाम का डेट आ जाएगा आपको नंबर ऑफ मॉक टेस्ट बढ़ा देने हैं। आपको किस प्रकार से लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपने पहला मॉक टेस्ट दिया है और आपका मार्क्स कम आया है, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको यहाँ पे देखना है कि किस किस सेक्शन में आपका कम मार्क्स आया है। मान लीजिए मैथ में आपका कम मार्क्स आया, तो मैथ में किस चैप्टर में कम मार्क्स आया आपको उसे नोट करना है एंड अगले दिन उसे इम्प्रूव करना है। इसी प्रकार से आप जीके पोर्शन को भी देख सकते हैं। जो जीके क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा आपको उसे नोट करना है एंड उसे याद करना है। इस प्रकार से जो हमने जीके क्वेश्चन को इग्नोर किया था वो आपका इधर कंप्लीट होता जाएगा। एंड टेस्ट देने के बाद आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करना है। अगर आप 1.5 घंटा मॉक टेस्ट देते हैं तो कम से कम 45 मिनट उसको एनालिसिस कीजिए कि कहाँ आपका गलती हुआ। इस प्रकार आप अपनी कमजोरी को अपने स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या इसके अलावा मैंने इसका लिंक कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।